हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने यूनिट 3 ख़त्म कर दिया था और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए थे। आज मैं यूनिट 4 स्टार्ट कर रही हूँ BLIS 221 का, जिसका नाम है लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। तो यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ पे मैं वही डिस्कस करूँगी। पूरा चैप्टर मैं डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं मैं उन्हीं पर वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा कोर्स है और हम एक एक चीज़ को पढ़ें। तो जो मैं देख पा रही हूँ पिछले 10 इयर्स के पेपर में जो क्वेश्चंस रिपीटेड हैं या जो चीज़ें पूछी जा रही हैं, मैं उसी में से आपको वीडियो बना के दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस से ही शुरू किया है डायरेक्टली। उसमें मैंने थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप आप कह सकते हैं दिया है कि पहले मैंने करेक्टरिस्टिक डिस्कस किए, जिस पे मैंने लिखा है लॉज आर सिंपल, प्रिसाइज एंड फ्यू इन नंबर। लॉज आर एसेंशियली जनरल इन नेचर, देयर सब्जेक्ट इज जनरल, syntactically they are general and begin with all, every or no. A law expresses a generality which can be used to express regularities. ये करेक्टरिस्टिक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैंने एज अ बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स बता दी हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है कि हमारे 5 लॉज किसने प्रोपाउंड किए थे, तो वो थे डॉक्टर रंगनाथन। और कौन कौन से 5 लॉज हैं हमारे? बुक्स आर फॉर यूज़, ये पहला लॉ है। एवरी रीडर हिज और हर बुक, ये सेकंड लॉ है। एवरी बुक इट्स रीडर, ये थर्ड लॉ है। सेव द टाइम ऑफ द रीडर, ये फोर्थ लॉ है। द लाइब्रेरी इज़ अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ये आपका फिफ्थ लॉ है। ठीक है, आज मैंने फर्स्ट लॉ के बारे में ही डिस्कस किया है। वैसे जब जो मैंने क्वेश्चंस अभी तक देखे हैं, मुझे अभी तक फर्स्ट लॉ के इम्प्लीकेशंस पूछे नहीं गए हैं। अगर आगे मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले जिसमें मुझे लगा कि इम्प्लीकेशंस पूछे गए हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। लेकिन फिर भी मैंने इसके इम्प्लीकेशंस पे ही नोट्स बनाए हैं, क्योंकि अगर कुछ पूछा जाता है इस चैप्टर से तो बेसिकली इम्प्लीकेशंस ही पूछे जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट लॉ के हो, सेकंड लॉ के हो, थर्ड के हो, फोर्थ के या फिर फिफ्थ के हो। तो आज मैंने फर्स्ट लॉ के इम्प्लीकेशंस डिस्कस किए हैं। फर्स्ट लॉ, जैसा कि आप लोगों को पता है, दे आर बुक्स फॉर यूज़ एंड बुक्स आर अवेलेबल फॉर यूज़ विदाउट एनी लेट और हिंड्रेंस, बिना किसी रुकावट के बुक्स आप यूज़ कर सकते हो। इम्प्लीकेशन में सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ लिखा है वो है लाइब्रेरी लोकेशन। The law advocates that library be located in a more accessible place in order to encourage more user to use the library. The location where the library is situated should be free from noise and other disturbances so that serious study is possible. An ideal place for a public library should be a quiet central area. जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है वो है वर्किंग आवर्स। द वर्किंग आवर्स ऑफ अ लाइब्रेरी शुड बी कन्वीनियंट टू मोस्ट ऑफ द यूज़र। द प्रोएक्टिव अप्रोच इन डिसाइडिंग द वर्किंग आवर्स ऑफ द लाइब्रेरी विल सर्टेनली यील्ड गुड रिजल्ट। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कस किया है वो है लाइब्रेरी बिल्डिंग एंड फर्नीचर। Proper attention should be paid to the planning and designing of the library building and the different items of furniture equipped to the library. The library building should be functional and at the same time aesthetic in appeal. The items of furniture should be functional, attractive to look at. This law also implies the concept of a open shelf library that is equipped with tools and furnishing which makes the books it contain useful. Properly designed functional building and comfortable furniture invite and promote the use of its resources. उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इसका वो है स्टाफ। तो स्टाफ में जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस फॉर इट्स फुलफिलमेंट कॉल्स फॉर सर्टेन क्वालिफिकेशन एंड क्वालिटीज़ फॉर लाइब्रेरी स्टाफ. The library staff should possess qualification that would enable them to organize library efficiently and provide satisfactory services.
The staff should be courteous, cheerful, and helpful. The credibility of the staff in respect of their knowledge, ability, and personal attitude to readers is a crucial factor in the promotion of the use of the books. तो स्टूडेंट्स, ये था आज के नोट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेकंड थर्ड लॉ डिस्कस करूँगी, उसके बाद फोर्थ फिफ्थ लॉ, और उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो मैं आपको बता दूँगी, पर वो भी इम्पॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैं सिर्फ लॉज ही बेसिकली इस चैप्टर में डिस्कस करने वाली हूँ और उनके इम्प्लीकेशंस। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक बाय।